हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, सारी बातें मैच हो रही नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो अपने ईश्वर को थैंक यू करना नहीं भूलना। और रीडिंग होते होते मैं कई बार रेमेडी बता देती हूँ, तो रीडिंग को ध्यान से और पूरा सुना कीजिए। आधा सुनते हैं, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि दीदी इसके लिए क्या करें, तो मैं कई बार रेमेडी बताती हूँ, तो वो मुझे जब चैनलिंग हो जाती है मैं तभी बता देती हूँ। तो थोड़ा रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि आज मेरा प्लान है मैं एक रेमेडी आपको बताऊँ जो कि मुझे लग रहा है कि आपको सूट करेगी, ठीक है? सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? उससे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस समय। ओके, डिसीट, केयरिंग कनेक्शन। सो यहाँ मैं 3 लोगों को देख रही हूँ जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ कोई है जुड़ा हुआ, जो आपके साथ ही आपको धोखा दे रहा है, या आपके पार्टनर के साथ होते हुए आपके पार्टनर को धोखा दे रहा है, जो दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और। कहीं ना कहीं ये किसी किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ उनका पार्टनर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी कोई कलीग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। जो कहते हैं ना, जिसकी नज़र है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो कैसे ख़राब किया जाए। कुछ लोगों के लिए इनके करियर में भी जो भी इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनकी लाइफ से उसे खींचा, उसे छीना जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी, जस्ट बिकॉज ऑफ चीटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर ये किसी तरह की चीटिंग को झेल रहे हैं इस टाइम पे, जहाँ पर इनको दिखाने को प्यार दिया जा रहा है और पीछे से कहते हैं ना, धोखा दिया जा रहा है। इन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा फील भी होता है। कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्होंने आप जैसे इनोसेंट पर्सन की जो है यहाँ पर कहते हैं ना, फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया है। बट इन्हें ये भी लगता है कि शायद सेम चीज़ें आपने करी हैं। ओके, सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए। ओके, मेजर अरकाना से लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नंबर 1, 4, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी, अप्रैल, मई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, नाइस। धोखे से बाहर आ रहे हैं ये, चीटिंग से बाहर आ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जहाँ पर ये स्टक थे, जेलसी, ईगो से बाहर आ रहे हैं, किसी तरीके के सीक्रेटिव एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं। और आपके साथ जो रिश्ता है उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कर्मा रिटर्न्स आ रहा है, ठीक है? आपके साथ रहते हुए आपको चीट किया था, इनके साथ रहते हुए इनको कोई चीट कर रहा है। यस, यस, देखा मैंने अभी बोला कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है। और यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, माँ शक्ति की एनर्जी मुझे क्या बता रही है कि डेफिनेटली किसी ने कुछ किया था, जिसकी कहते हैं ना, जिसके गुनाहों का जो टाइम था वो पूरा हो गया है, अब उसकी सज़ा का टाइम आया है।
ओके, सो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली वो कर्मा झेल रहे हैं, जो कर्मा उन्होंने अपने लिए खुद क्रिएट किया है। और उस कर्मा को झेलते हुए आपके पार्टनर अपने सराउंडिंग में बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर है, जो उनके बेयर लेवल से बाहर है, जहाँ पर वो इस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आसपास का जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जिस वजह से ये इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इस दुख से, इस फियर से, इस कहीं ना कहीं सेपरेशन से बाहर निकाला जाए। ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ कलेक्टिव। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और जिसमें आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ स्टक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की उम्मीदें दिखाई गई हैं, जिसमें एक्शन कुछ नहीं लिया गया है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली सेम पैटर्न पर वापस आ गए हैं, जहां से चले थे वहीं वापस आए हैं। ये धोखे से चले थे और धोखे के पास ही वापस आए हैं। यहाँ पर इनकी हालत बताई जा रही है कि डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, वो कनेक्शन बहुत मिस करते हैं जो आपके साथ रहा है, वो बातें बहुत मिस करते हैं जो आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं की है, वो सराउंडिंग अपनी बहुत याद करते हैं जब ये बहुत खुश थे। तो इसलिए बहुत पेनफुल एनर्जी में मुझे पर्सन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को सेम चीज़ें इसके सामने आती हुई दिख रही हैं, जिससे ये घबरा भी गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ का अच्छा और बुरा ईश्वर देख रहे हैं। आप खुद देखिए माँ शक्ति कैसे इस दानव का अंत कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी की तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ रिवील हुई है, जिसके चलते आपके पार्टनर को आपका कनेक्शन आपके साथ, उनका कनेक्शन आपके साथ कैसा था वो उन्हें समझ में आ रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। ज़रूर क्लेम करना, ईश्वर का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ आपके लिए राहु, ठीक है, और यहाँ आपके लिए सूर्य, ये दो मेन जो है प्लैनेट्स हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के क्रिएटिव माइंड के साथ आपकी तरफ आया था। दो दो एसीज आ रहे हैं और डेफिनेटली देखिए एक ही कार्ड 111 बना रहा है, 111 की एनर्जी बना रहा है, जो कि मुझे बता रहा है न्यू बिगनिंग के लिए आपको रेडी रहना है। ईश्वर का थैंक यू करना है किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी वे में, चाहे कुछ भी बात करनी हो, चाहे आपको गाली देनी हो, बट एक कॉल उनका जरूर आएगा, आपके पास एक मैसेज जरूर आएगा। मेरे को यहाँ नजर आ रहा है कि चाहे वो आपको कुछ भी कहें, कुछ भी कहने की उनके अंदर इच्छा हो, पर वो कहेंगे जरूर, क्योंकि उनकी तरफ से मैं आपको कांटेक्ट आता हुआ देख रही हूँ। कहीं पर भी स्टक एनर्जी है तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन उस एनर्जीज में से निकल रहा है। सॉरी कि मैंने आपसे ऐसे बोला, बट क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ 111 की एनर्जी के साथ कि इनकी उम्मीदें जो हम देख रहे थे ना इतने टाइम से कि बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है आपकी तरफ कांटेक्ट करने की, डेफिनेटली बढ़ रही है। ये पर्सन क्लैरिटी पर आ रहा है, ये पर्सन क्रिएटिव माइंड पर आ रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि कैसे आपसे बात करे। और इस मोमेंट में जहां पर वो स्टक है, जहां पर उसकी कोई, कहते हैं ना, कोई उसकी मर्जी चल ही नहीं रही है, जहां पर वो एक तरह से बिल्कुल डिसीट में है, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे एनर्जी में है जहां पे उसे बांधा गया है, वहां से ये पर्सन बाहर निकल रहा है कलेक्टिव। और ये पर्सन वहां से बाहर निकल रहा है जहां पर इसने ठान लिया है कि ये किसी ना किसी का पर्दाफाश जरूर करेगा, या फिर किसी ना किसी की बात सामने जो आई है उसको लोगों के सामने रखेगा। और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है। तो इसलिए उम्मीद नहीं खोनी है, बिल्कुल भी नहीं नेगेटिव सोचना है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखो, ठीक है। ये पर्सन अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ, बट किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आपको दूर रखा जाता है इस पर्सन से, या इस पर्सन को आपसे दूर रखा जाता है। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड आपकी तरफ फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल पुल आपकी तरफ फील कर रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ आने ही वाला है। इस चीज़ का आपको विजन देखना है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलने आ रहा है कलेक्टिव। यहाँ पर ये पर्सन अपने हर कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहा है, अपने डाउट से बाहर निकल रहा है, अपने डर से बाहर निकल रहा है, ये अपनी उन एनर्जी से बाहर निकल रहा है जहाँ पर इगोइस्टिक होकर किसी ऐसे रिलेशनशिप में बंधा हुआ था जहाँ पर इसे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स दिखाई जाती थी, जहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ सवाल उठाए जाते थे, जहाँ पर ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव फील करता था इस पर्सन के अंदर, जहाँ पर कहते हैं ना ऊपर से ये बहुत कुछ दिखा रहा था कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अच्छा कर रहा है, बट अंदर से ये टूटा हुआ था, क्योंकि इसको हर टाइम पर कंपटीशन लड़ना पड़ता था अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने विचारों को आपके साथ मैच करने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा कोई था जो अपना
ईगो का बदला, अपने डिसरिस्पेक्ट का बदला इनसे या आपसे इस रिश्ते में ले रहा था। ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ कलेक्टिव। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, बात करेंगे, और ये पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी बात के लिए ना आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये बात आपके सामने रखी जाएगी कि ये अपनी फैमिली से भी जो है अभी इस टाइम पे दूर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्हें आपके पास आना है। Seven of Swords, साइलेंस। डेफिनेटली ये धोखे से बाहर आ रहे हैं, डेफिनेटली ये धोखे से बाहर आना चाहते हैं, डेफिनेटली ये हील होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ना किसी ऐसे एंग्जाइटी में ये फंस गए हैं, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये फंसे हुए हैं, ऐसी किसी करनी में ये फंसे हुए हैं जहाँ पर इनकी हेल्थ पर भी इस टाइम पे आँच आई हुई है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि ये दिखा कुछ रहे थे और ये फील कुछ और कर रहे थे। सामने देखिए आप, ठीक है। तो इनकी इस वजह से हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आई हुई है। डेफिनेटली ये इन चीज़ों से, जो पॉलिटिक्स इनकी लाइफ में आपके लिए चलाया गया है, उससे फाइट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा था जिसने छोटे छोटे इतने इतने मुद्दों का फायदा उठाया आप लोगों के बीच में, इतनी इतनी बातों का फायदा उठाया है, और आप लोगों के बीच में जो है ना फाइट कराई गई है। आप लोगों के बीच में फायदा उठाने वाले लोग बहुत देख रही हूँ मैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए कह रही है कि ये थर्ड पार्टी सिनेरियो है, या फिर ये किसी मदर या सिस्टर का किया धरा है, ठीक है। जिन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिवनेस है, जिसे अपने ब्रदर सन के लिए, कुछ भी आप कह सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड के लिए बहुत कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर वो नहीं चाहती है कि वो किसी और के कंट्रोल में जाए, जहाँ पर उसका पूरा कंट्रोल चल रहा था बट वो आप उस कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। तो ये पर्सन किसी न किसी ऐसे कंट्रोलिंग नेचर में फंसा हुआ था, जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फील तो करता था कि प्यार है, बट वो प्यार जो है वो ऐसे था कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, कि कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है अपनी मदर से भी इस टाइम पे ऐसी एनर्जी में है, जहाँ पर ये अपनी मदर को भी शायद, या अपने घर में जो भी फीमेल जिनकी वजह से आपसे दूर हैं, उनसे भी ये कहीं ना कहीं अपनी बात, अपनी सच्चाई रख रहे हैं उनके सामने, और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स विद द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ही इज कमिंग बैक। ये कहीं ना कहीं किसी भी जगलिंग अगर एनर्जी में थे, किसी भी दो राहे पे ये खड़े हुए थे, कहीं पर भी ये बहुत ज़्यादा बिजी शो कर रहे थे, तो ये अपने आप को फ्री कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शो ऑफ करने के लिए, अपना लव कन्वे करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को क्लैरिटी में लाने के लिए, आपके सामने बताने के लिए, अपना सोलमेट आपको मानने के लिए, ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहूँगी, 1 महीना आपको ऐसे रहना है जैसे आपके साथ आपके पार्टनर रह रहे हैं। 1 महीना माइंड सेट ऐसा कर लो कि आपके पार्टनर आपसे रोज बात कर रहे हैं। चाहे लिखना स्टार्ट कर दो, चाहे आप इसको देखना स्टार्ट कर दो, चाहे आप एक कैसे बताऊं, आप जिस बुक को रोज देख रहे हो, या जैसे अलमीरा है, जैसे आपके रूम में कोई वॉल है जिस पे आपकी डेली नजर पड़ती है, उस पे ये लिख लो जो भी आप अफर्म करना चाहे, उसको उस पर लिख लो, मेरे पार्टनर का फ़ोन आता है, मेरे पार्टनर का फ़ोन आता है, मेरे पार्टनर मुझसे मिलने आते हैं। तो वो चीज़ लिखो, वो माइंड, वो विजुअलाइजेशन अपनी लाओ, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे खुद देखो आप, एक भी कार्ड ऐसा आया हो जिसमें ना बोल रही हूँ। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि ये दिल और दिमाग के बीच में लड़ रहे हैं, ये 2 ऑप्शंस के बीच में लड़ रहे हैं। ये फीलिंग्स को पहले प्रायोरिटी दे, या प्रैक्टिकलिटी को, या पैसे को पहले प्रायोरिटी दे, या स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटी दे, इस चीज़ में ये फंसे हुए हैं। बट ये यहाँ से निकल कर और आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। 1 महीना, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपके लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, और इन 1 साल के अंदर आपकी मैरिज भी हो जाए। इतना भी मैं यहाँ देख रही हूँ कलेक्टिव। तो ज़रूर अपने ईश्वर को थैंक यू करना, ज़रूर। अगर ये अपनी फीलिंग्स की वजह से, ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप से निकल कर कहीं और चले गए थे,
ठीक है, मान लीजिए आपके साथ शादी हुई हुई है इनकी, और ये अपनी फीलिंग्स से चलते किसी और को प्रपोज कर चुके थे और वहाँ ऑप्शंस की एनर्जी आ गई थी, उस वजह से वहाँ से ये निकलेंगे और अपने कमिटेड रिलेशनशिप में ये वापस आएंगे। ठीक है, तो जिसको कमिटमेंट नहीं मिली है उसको कमिटमेंट मिलेगी, और जो अपने दिमाग की ना सुन के दिल की सुनकर या लोगों की फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस में जाकर ये किसी ऑप्शन में पड़े थे, तो ये वापस अपने कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। आस्क फॉर अ साइन, यू आर अंडरस्टूड। डेफिनेटली आप जानते हैं, डेफिनेटली आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न्स, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको इस रिश्ते को नहीं छोड़ना है, आपको सिर्फ अपने टाइम का वेट करना है, अपने एंजल से साइन का वेट करना है। आपको अगर बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत नज़दीक हैं आप। आपको अगर ड्रीम्स में ईश्वर आ रहे हैं, आपको वाइट फेदर नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर ये सब कुछ होना आपके लिए ज़रूरी था, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी एंजलिक जो है एनर्जी से जुड़े हुए हैं, और ये सब कुछ आपके सपोर्ट के लिए चल रहा है इस टाइम पे। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आपको ये एक 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, और 1 ईयर में आपके साथ यहाँ पे शादी देख रही हूँ मैं बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, सो 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, और इस 1 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है। सो यहाँ पर राशियाँ मैं बता रही हूँ, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनाई, लीब्रा, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर। ठीक है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। सो 12 की 12 ही राशियां हैं, बट जो प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पर वो है टॉरस, लीब्रा और पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और टॉरस। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैंने आपको बोला था कि मैं रेमेडी बताऊंगी, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन को देखना है। आपकी ईस्ट डायरेक्शन अगर साफ़ नहीं है तो उसको साफ़ कीजिए। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हाथ जोड़कर अपने सूर्य देवता से अगर आप जो है उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। सूरज को थोड़ी देर आप जैसे किसी रूम में रह रहे हैं, किसी घर में आप रह रहे हैं जहाँ सूरज की लाइट नहीं आती है, उनकी किरणें नहीं पड़ती है, तो सनलाइट के लिए थोड़ा सा अपने विंडोज़ वगैरह को ओपन करें और उनका कहते हैं ना स्वागत करें अपने घर के अंदर, उनकी लाइट का स्वागत करें अपने घर के अंदर। तो देखिए आपके लिए बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ सन नहीं है, वहाँ पर आप अपनी ईस्ट, जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में वॉल है, उस पर सन का आप एक सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।